मैंने बाबा से एक बार पूछा, हे गुरुदेव, यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं आपके पास, सभी के पास इतनी आवश्यकता क्यों है? समझ रहे हैं? इतनी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि मैं ही मिलवाता था लोगों से। कोई आए दर्शन करने, ले गए सामने, और उनका कोई प्रश्न है तो पहले वो मुझे बोलते थे, फिर मैं बाबा को बोलता था। समझ रहे हैं? तो कभी कभी तो मैं थक जाता था कि कैसे लोग हैं सब। समझ रहे हैं ना? तो मैं कभी कभी बाबा से प्रश्न कर लेता था। हमने पूछा, सरकार आपके पास दर्शन में जितने भी लोग आते हैं, ये सब इतने दुखी क्यों हैं? बाबा बोले, बच्चा, ये सभी आसक्ति के कारण दुखी है। और इनकी आसक्ति, फिर मैंने बाबा से पूछा, ये आसक्ति होती क्यों? बाबा ने कहा, बच्चा, असंतोष के कारण आसक्ति होती है। हमने कहा, सरकारी असंतोष क्यों होता है? बाबा बोले, बच्चा, तुम्हारे पास कितने कंबल हैं? ध्यान से सुनिए। हमने कहा 6, 7, 8 हो गए। और बच्चा, तू उड़ता कितना है? हमने कहा 2 उड़ते हैं, 2 बिछाते हैं। ये तो 4 ही हुआ, और 4 कहाँ गया? मैंने बोला, 2 सिर के नीचे रखते हैं, 2 पाँव के नीचे रखते हैं। समझ रहे हैं बात को? बाबा बोले, बच्चा, हमने तो सुना था कि सिर के नीचे ही रखा जाता है, पाँव के नीचे कब से रखने लगे? अर्थात बाबा बोले कि यहाँ असंतोष है। आवश्यकता तो तुम्हारी 2 की ही है, 6 तो तुमने इकट्ठे कर रखे हैं। समझ रहे हैं ना? अगर 6 में से 1 को किसी ने छेड़ दिया तो क्या होता है? श्री वही अहंकार, ये मेरा है, क्यों छेड़ा तुमने? समझ रहे हैं ना? बाबा कुछ बोले नहीं हमको, मैं समझ गया। मैं उसी दिन रात को करीब 10:30 बजे झोपड़ी में गया और 6 को अलग किया, 2 ले लिया। समझ रहे हैं ना? और अभी तक 2 ही उड़ते हैं। समझ रहे हैं? 2 उड़ते हैं हमेशा। अब भक्त लोग जयपुर के रजाई सुनील हैं, कविता हैं, वो बोलते हैं, एक रजाई, एक चादर। एक चादर हमारा बहुत पुराना, 17-18 साल पुराना है ये, बड़ी संभाल के रखते हैं। पुराने कपड़े जल्दी हम फेंकते नहीं हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चा, आवश्यकता तो तुम्हें 2 की ही है। समझ रहे हैं? 6 तो तुमने कलह के लिए रखा हुआ है, झगड़े के लिए रखा है, विवाद के लिए रखा हुआ है, अहंकार के लिए रखा हुआ है, क्रोध के लिए रखा हुआ है, मोह के लिए रखा हुआ है। समझ रहे हैं ना? तो मैंने तुरंत ही जाके छोटे महाराज जी बोले,
क्या हो गया आपको? और वो भी जानते हैं सबसे बढ़िया वाले कंबल थे मेरे पास। हाँ, एकदम गरम गरम मुलायम मुलायम। भाई भाई अब क्या करें, फिर मैंने सबसे बढ़िया वाला ही अलग कर दिया। समझ रहे हैं ना? जो सबसे ऐसा था वही लिया हमने। तो गुरुदेव हमारे जीवन को दिशा देते हैं, और दिशा देने का मतलब है हमारी दशा का सुधार करना। समझ रहे हैं? गुरुदेव दिशा देते हैं। क्यों देते हैं? हमारी दशाओं को सुधारने, दशा को सुधारने। अगर दशा नहीं सुधरा तो क्या होगा? दुर्दशा। दुर्दशा ही बोलते हैं ना, दुर्दशा। जो फंसा वो नशा। समझ रहे हैं ना? तो बाबा ने हम लोगों को अपना मानस पुत्र माना, मानस पुत्र बनाया। अब हमें देखना है कि मैं मानस पुत्र होकर के उनकी परंपरा में, उनके नियम और कर्म पे कितना खरे हैं, कितना चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे हैं तो चलने का प्रयत्न करिए, स्वार्थ करिए। कोई बुराई नहीं है, अपने बच्चों के लिए आप करते हैं, करिए, परंतु निस्वार्थ रहिए वहां भी। समझ रहे हैं ना? निस्वार्थ रहिए। वो बड़े हो जाते हैं तो राधे राधे कर दीजिए, फिर उनको ये मत बोलिए बिगड़ गए हैं। ना ना, बिगड़े नहीं हैं आप। फिर उनको जहां रोकेंगे वहां आप बिगाड़ेंगे उनको। आपकी एक सीमा है, समझ रहे हैं ना? आपके लिए एक सीमा है, उस सीमा के बाद उनका जीवन है।